नमस्ते और धर्म विषय पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। देखिए, पिछले एपिसोड में आपने जो 43 लाख साल वाली बात की थी वो अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही है। एक महायुग, मतलब वो संख्या इतनी बड़ी है कि उसे सोचना भी मुश्किल है। लेकिन जाते जाते आपने एक हुक छोड़ दिया था कि ये 43 लाख साल तो ब्रह्मांड की घड़ी में बस एक सेकंड जैसा है। सच कहूं तो ये सुनते ही मेरे दिमाग में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंसेप्शन चलने लगी, जहां सपने के अंदर सपना और हर स्तर पर समय की गति धीमी हो जाती है। असल दुनिया के 5 मिनट सपने के अंदर 1 घंटा बन जाते हैं। और आपका ये जो उदाहरण है वो बिल्कुल सटीक है। बल्कि नोलन की ही दूसरी फिल्म है इंटरस्टेलर, वो तो इसे और भी सीधे तौर पर दिखाती है, जहां एक ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर होता है। और हमें लगता है कि ये कितना आधुनिक कॉन्सेप्ट है। पर मजे की बात यह है कि ये विचार नया नहीं है, बस इसकी पैकेजिंग नहीं है। हमारे यहाँ हजारों सालों से ये बात होती रही है। अलग अलग लोकों में समय की गति अलग होती है, जिसे आप आज की भाषा में टाइम डायलेशन या समय का विस्तार कह सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है। मतलब जैसे आजकल की साइंस फिक्शन फिल्में हैं, द मैट्रिक्स या क्या कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज में जो मल्टीवर्स का आइडिया है, आप कह रहे हैं कि इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं हमारे अपने ज्ञान में है। मैं तो यही मानता हूँ। ये जो अनंत ब्रह्मांड या अलग अलग रियलिटीज का विचार है, ये सब हमारे लिए कोई विदेशी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो हमारे दर्शन का एक अभिन्न अंग रहा है। बस हॉलीवुड ने उसे एक शानदार विजुअल रूप दे दिया है। वाह! ये तो वाकई एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो दिमाग के तार खोल देगी। तो अगर श्रोताओं को भी ये विषय उतना ही रोमांचक लग रहा है जितना मुझे, तो मैं अनुरोध करूंगी कि आप धर्म विषय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस गहरी चर्चा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम समय और ब्रह्मांड की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जो शायद आपके सोचने का नजरिया ही बदल दें। तो मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है, ये जो शास्त्रों में टाइम डायलेशन की बात है, तो क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक रूपक है, मतलब एक मेटाफर की तरह, या हमारे ऋषि मुनि इसे सच में एक फिजिकल रियलिटी के तौर पर देख रहे थे? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यही दर्शन और विज्ञान के बीच का पुल है। देखिए, मेरे विचार में वो इसे दोनों तरह से देख रहे थे। एक स्तर पर ये चेतना की अवस्थाओं का प्रतीक है। जैसे ध्यान की गहरी अवस्था में एक योगी के लिए समय का एहसास बदल जाता है। लेकिन दूसरे और ज्यादा हैरान करने वाले स्तर पर वो इसे एक कॉस्मोलॉजिकल फैक्ट, एक ब्रह्मांडीय सच्चाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। और इसको समझने के लिए हमें उस पैमाने को और बड़ा करना होगा जिस पर हमने पिछली बार बात खत्म की थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलिए इस पैमाने को और बड़ा करते हैं। तो पहला स्तर हमने देखा, इंसानों का 1 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर है। ये हुआ पहला टाइम डायलेशन का लेवल, पृथ्वीलोक और देवलोक के बीच। अब दूसरा स्तर देखिए, देवताओं के ऐसे 12,000 साल जो इंसानों के लिए बनते हैं 43,20,000 साल, वो सब मिलकर एक महायुग बनाते हैं। यहां तक हम पिछली बार आ गए थे। हाँ, 43 लाख साल, ये संख्या ही अपने आप में बहुत बड़ी है। बिल्कुल, लेकिन अब हम तीसरे और सबसे बड़े स्तर पर जा रहे हैं। जब ऐसे 1,000 महायुग बीतते हैं, तब जाके इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी का सिर्फ 1 दिन पूरा होता है। और मैं सिर्फ दिन की बात कर रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक। उनकी रात अभी बाकी है। एक मिनट, क्या कहा आपने? 1,000 महायोग? मतलब 43 लाख को 1,000 से गुणा करें? ये तो, मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, लेकिन ये संख्या तो अरबों में चली जाएगी। जी हाँ, ये अरबों में ही जाएगी। ये संख्या बनती है 4 अरब 32 करोड़ साल, यानी 4.32 बिलियन वर्ष। इसी को शास्त्रों में एक कल्प कहा गया है। यह ब्रह्मा जी का सिर्फ 1 दिन है, और उनकी रात भी इतनी ही लंबी होती है, जिसे प्रलय कहते हैं। उस दौरान सृष्टि एक तरह से सुप्त अवस्था में चली जाती है, पॉज हो जाती है, ताकि अगले दिन, अगले कल्प में फिर से नई शुरुआत हो सके। 4 अरब 32 करोड़ साल, 4.32 बिलियन। ये संख्या तो कहीं सुनी हुई लग रही है। अरे, आधुनिक विज्ञान भी तो यही कहता है कि हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 अरब साल, यानी 4.5 बिलियन वर्ष है। ये तो बहुत ही ज्यादा करीब है। ये हैरान करने वाला है। लेकिन क्या ये संभव है कि ये सिर्फ एक अनुमान हो? क्या शास्त्रों में दिए गए सभी समय के पैमाने विज्ञान से इतना सटीक मेल खाते हैं, या ये एक अकेला उदाहरण है जो सबसे अलग है? आपका संदेह बिल्कुल जायज है, और एक तार्किक दिमाग को ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए।
ये सच है कि हर गणना का सीधा सीधा मेल आज के विज्ञान से नहीं मिलता, क्योंकि दोनों के उद्देश्य और तरीके अलग हैं। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो है स्केल, मतलब पैमाना। जब दुनिया की बाकी प्राचीन सभ्यताएं समय को कुछ हजार सालों में नाप रही थीं, तब हमारे यहाँ अरबों खरबों सालों की बात हो रही थी। और ब्रह्मा जी के एक दिन का पृथ्वी की आयु के इतने करीब होना, इसे महज संयोग कहकर खारिज करना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से 1980s के दशक में जब ब्रह्मांड की उम्र पर बड़ी बड़ी वैज्ञानिक बहसें चल रही थीं, तब महान खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। और हमें उस समय का संदर्भ समझना होगा। विज्ञान और धर्म को दो अलग अलग विरोधी खेमों की तरह देखा जाता था। उस माहौल में कार्ल सेगन जैसे बड़े वैज्ञानिक ने कहा था, और मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं, दुनिया के तमाम धर्मों में सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसका समय का पैमाना, जिसका टाइम स्केल आधुनिक वैज्ञानिक कॉस्मोलॉजी से मेल खाता है। अब आप सोचिए, एक मुख्य धारा का वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि वो उस विशाल सोच से प्रभावित थे जो हजारों साल पहले मौजूद थी। ये सुनकर तो सच में गर्व भी होता है और हैरानी भी। मतलब हमारे पूर्वजों की सोच कितनी विशाल थी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक दार्शनिक सवाल उठता है। इतना बड़ा समय, अरबों खरबों साल, ब्रह्मा जी का एक दिन हमारी पृथ्वी की पूरी उम्र के बराबर। इस सब का मतलब क्या है? जब हम इस विराट कैनवास को देखते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी, हमारे संघर्ष, हमारी खुशियां, सब कुछ एक पल के लिए भी नहीं टिकते हैं। तो क्या हम इस विराट ब्रह्मांड में सिर्फ धूल के एक कण के बराबर है? क्या ये पैमाना हमें महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट महसूस कराने के लिए है? कहीं ये हमें निष्क्रिय तो नहीं बना देता कि जब कुछ मायने ही नहीं रखता तो प्रयास क्यों करें? आपने उस दुविधा को पकड़ लिया है जो इस ज्ञान को जानने के बाद अक्सर पैदा होती है, और इसका जवाब ही इस पूरे दर्शन का असली सार है। इसका उद्देश्य हमें महत्वहीन महसूस कराना नहीं, बल्कि हमारे अहंकार को उसकी सही जगह दिखाना है। ये हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हमारी चिंताएं, हमारी उपलब्धियां, हमारी लड़ाइयां, जिन्हें हम दुनिया का केंद्र मानकर जीते हैं, वो इस ब्रह्मांड नाटक में कितनी क्षणिक हैं। यह हमें निष्क्रिय बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मुक्त करने के लिए है। मुक्त करने के लिए? ये थोड़ा समझाइए। मैं आपको इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूं। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो आज के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का असली आधार है। ये कहानी महत्वहीनता और मुक्ति के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बार सृष्टि के रचयिता हमारे ब्रह्मा जी, जिनके 4 सिर हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनकी नगरी द्वारका गए। उन्हें अपने रचयिता होने का थोड़ा अभिमान भी था। द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से अपने आने की सूचना दी। द्वारपाल ने अंदर जाकर भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु, द्वार पर ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए हैं। भगवान कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए एक बहुत ही विचित्र सवाल पूछा। उन्होंने कहा, जाकर पूछो, कौन से ब्रह्मा? कौन से ब्रह्मा? ये तो किसी के भी अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए काफी है। ब्रह्मा जी तो एक ही है ना। मैं उनकी जगह होती तो शायद नाराज हो जाती। ब्रह्मा जी भी ठीक यही सोचकर हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद प्रभु कोई मजाक कर रहे हैं या उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने थोड़ा संयम रखते हुए द्वारपाल से कहा, जाकर कहो, मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूं, इस ब्रह्मांड का पिता। द्वारपाल ने जाकर यही संदेश दिया। कृष्ण ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। ब्रह्मा जी ने सोचा, चलो अब मेरी महत्ता को पहचाना गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस विशाल कक्ष में प्रवेश किया, उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उनका सारा अभिमान एक पल में पिघल गया। ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? उन्होंने देखा कि वो वहां अकेले नहीं हैं। उस विशाल हॉल में हजारों, लाखों दूसरे ब्रह्मा बैठे थे जो कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वो सब एक जैसे नहीं थे। किसी के 10 सिर थे, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के लाख, और किसी किसी के तो करोड़ों सिर भी थे। हमारे 4 सिर वाले ब्रह्मा जी उन करोड़ों सिर वाले ब्रह्माओं के सामने एक चींटी जितने छोटे लग रहे थे। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला सीन हो गया, जहां एक यूनिवर्स का हीरो दूसरे यूनिवर्स में जाता है और अपने ही कई सारे वेरिएंट से मिलता है। या फिर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जैसा। ये तो कमाल है। जी, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन तो अब आए हैं। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो उनका सारा अभिमान कि मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं, एक पल में चूर चूर हो गया। वो समझ गए कि कृष्ण ने क्यों पूछा था, कौन से ब्रह्मा। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा,
ब्रह्मा, तुम सिर्फ एक छोटे से बुलबुले जैसे ब्रह्मांड के रचयिता हो। यहाँ ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा है, अपना विष्णु है, अपना शिव है। इसे ही हमारे शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहा गया है। यही है असली मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी, मैं कई दिनों तक बस इसके बारे में ही सोचती रही। इसने मेरे काम करने के तरीके को, मेरे रिश्तों को देखने के नजरिए को बदल दिया। ये कहानी सच में दिमाग हिला देने वाली है। मतलब हम जिस ब्रह्मांड को इतना विशाल, इतना अनंत समझते हैं, वो असल में अनंत बुलबुलों में से सिर्फ एक बुलबुला है और हर बुलबुले का अपना एक अलग रचयिता है। ये सोचकर तो मेरी सारी समस्याएं अचानक बहुत छोटी लग रही हैं। ऑफिस की डेडलाइन मिस हो गई, आज ट्रैफिक में फंस गई, ये सब कितना बेकार और तुच्छ लगता है जब आप अनंत ब्रह्मांडों के बारे में सोचते हैं। और यही इस ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यही वो मुक्ति है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप महत्वहीन नहीं होते, बल्कि आपका अहंकार महत्वहीन हो जाता है। आज की पीढ़ी जिसे फिल्म दी मैट्रिक्स से समझती है, हमारे ऋषियों ने उसे हजारों साल पहले माया कहा था। ये एक भ्रम है, एक सिमुलेशन, जिसमें हम अपनी छोटी छोटी चिंताओं और इच्छाओं में ऐसे उलझे रहते हैं जैसे वही दुनिया की सबसे जरूरी चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर से उठता है जो मैंने पहले पूछा था। अगर मेरी समस्याएं इतनी तुच्छ हैं, तो क्या मुझे उनके लिए प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? क्या ये ज्ञान हमें जिम्मेदारियों से भागने का एक बहाना नहीं दे सकता? बहुत बढ़िया सवाल, और शास्त्र इसका बहुत स्पष्ट जवाब देते हैं। वो कहते हैं नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कर्म करना छोड़ दें। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया था। अर्जुन भी तो यही कह रहा था कि ये युद्ध, ये राज्य, ये सब मोह माया है, मैं क्यों लड़ूं? कृष्ण ने कहा, तुम्हें लड़ना है, लेकिन कर्ता होने के अहंकार के बिना। तुम्हें अपना हर काम पूरी कुशलता और ईमानदारी से करना है, लेकिन उसके परिणाम से खुद को जोड़ना नहीं है। ये समझना है कि तुम इस विराट नाटक में अपनी भूमिका निभा रहे हो। जब आप इस दृष्टिकोण से काम करते हैं, तो असफलता का डर और सफलता का अहंकार दोनों खत्म हो जाते हैं। आप तनाव और चिंता से मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। मतलब इस विराट तस्वीर को देखना हमें निष्क्रिय नहीं, बल्कि निर्भय बनाता है। बिल्कुल सही शब्द है, निर्भय। आप समझ जाते हैं कि इस विराट खेल में आपको अपनी भूमिका का आनंद लेना है, न कि छोटी छोटी बातों पर तनाव लेना है। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। ट्रैफिक में फंसने पर गुस्सा आने की बजाय शायद आपको हंसी आ जाए कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में मैं एक छोटे से ग्रह पर, एक छोटे से शहर में, एक मेटल के डिब्बे में बैठकर परेशान हो रही हो। सच में इस नजरिए से देखें तो रोजमर्रा की ज्यादातर परेशानियां मजाकी लगती हैं। आज आपने मेरे दिमाग के कई दरवाजे खोल दिए। इंसेप्शन के टाइम डायलेशन से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स तक, ये सब कुछ हमारे यहाँ पहले से ही कितनी खूबसूरती से लिखा हुआ था। लेकिन एक कंफ्यूजन अभी भी मेरे दिमाग में है। हमने अरबों साल की बड़ी तस्वीर यानी मैक्रो की बात कर ली, हमने इंसानी जीवन की माइक्रो तस्वीर और उसकी चिंताओं की भी बात की, लेकिन हम अभी कहाँ हैं? इस समय हम किस युग में जी रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस पे बहुत भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है, दुनिया का अंत निकट है, हर तरफ अधर्म फैला है। वहीं कुछ आधुनिक गुरु और योगी कहते हैं कि कलयुग खत्म हो गया है और हम एक नए बेहतर युग में प्रवेश कर चुके हैं। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? असली सच क्या है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये आज के समय का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा युग पैराडॉक्स है। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बहस नहीं है, इसका असर हमारी सोच पर, हमारे भविष्य को देखने के नजरिए पर पड़ता है। जो हमारे पारंपरिक पंचांग हैं, वो कलयुग की एक बहुत लंबी अवधि बताते हैं, जिसके हिसाब से हम अभी शुरुआत में ही हैं। लेकिन वहीं स्वामी युक्तेश्वर गिरी जैसे आधुनिक ऋषि और योगी कुछ और ही गणना प्रस्तुत करते हैं, जो विज्ञान और प्राचीन ज्योतिष का एक अनूठा मिश्रण है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो अलग-अलग टाइमलाइन है? वाह, आप ऐसा कह सकती हैं। ये एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण गुत्थी है। तो मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में हमें इसी युग पैराडॉक्स को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम सच में आध्यात्मिक अंधेरे के युग में हैं, जैसा कि कहा जाता है, या फिर हम एक नए ऊर्जा युग, एक एनर्जी एज में प्रवेश कर चुके हैं, जैसा कि कुछ योगी मानते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है कि हम समय के चक्र में आखिर खड़े कहाँ हैं। ये जानना तो बहुत ही जरूरी है। मैं अगले एपिसोड का इंतजार नहीं कर सकती। तो श्रोताओं, अगर आपको आज का ये मल्टीवर्स टूर पसंद आया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो साइंस फिक्शन फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं। उन्हें बताइए कि असली साइंस फिक्शन कहाँ से शुरू हुआ, और ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर गहरी चर्चा के लिए जुड़े रहिए
धर्म विजय के साथ। अपने अहंकार को छोटा रखिए और अपनी सोच को विराट। जय महाकाल। जय महाकाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमारी चर्चा ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो कृपया कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और धर्म विजय को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हमें ऐसी गहरी चर्चाएं जारी रखने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।